राजनीतिक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ऐसा क्या हुआ कि इसने विपक्ष के इंडिया गठबंधन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। अब की बार 400 पार। लोकसभा की लड़ाई के लिए बीजेपी की टीम 2024 तैयार। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। मोदी ने 400 पार के टारगेट के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली। नेता विपक्ष में बोलने लगे, संसद में बोलने लगे, 24 में 400 पार। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल, बस ऐलान बाकी। किसका नाम कटा, किसको मौका मिला, किस पर मोदी को विश्वास। 400 पार का विश्वास कर रहा है मोदी का पूरा प्लान, जिसको देखकर विपक्ष रह जाएगा हैरान। देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है, और वो गुंज है अब की बार 400 पार। अब की बार ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। पीएम मोदी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक पूरी रणनीति। अगर पीएम मोदी 400 पार की गारंटी का दावा कर रहे हैं, तो सच ये भी है कि वो एक एक सीट का अच्छे से कैलकुलेशन कर चुके हैं। कौन सा उम्मीदवार कौन सी सीट के लिए फिट है, कौन सा उम्मीदवार उनको जीत की गारंटी दे सकता है। पीएम मोदी ने बारीकी के साथ बीजेपी की टीम 2024 को तैयार किया है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पीएम मोदी का वो मेगा प्लान, जिसे देखकर विपक्ष हो जाएगा हैरान। तो सुनिए, दिल्ली में गुरुवार को बीजेपी हेडक्वार्टर पर केंद्रीय चुनाव समिति यानी ईसीई की बैठक हुई। इसमें 7 राज्यों की 155 लोकसभा सीटों पर देर रात 11 बजे से तड़के 3:30 बजे तक मंथन चलता है। इस बैठक में पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहते हैं और तैयार होती है बीजेपी की पहली लिस्ट। बड़ी खबर ये है कि इस पहली लिस्ट में 100 बड़े उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं, यानी उनको किस राज्य में किस सीट से चुनाव लड़ाना है, पीएम मोदी ये तय कर चुके हैं। पीएम मोदी की कड़ी मेहनत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुबह 3:30 बजे पीएम मोदी पार्टी दफ्तर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद अपने सरकारी आवास पहुंचते हैं। सुबह 8:10 पर वो अपने 3 राज्यों के 2 दिवसीय सरकारी कार्यक्रम के लिए रवाना हो जाते हैं। पीएम मोदी के जो विरोधी हैं वो भी इस बात पर उनकी तारीफ करते हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनकी बिना रुके और बिना थके काम करने की ताकत है। अभी तक जिन बड़े उम्मीदवारों के नाम बीजेपी की पहली लिस्ट में फाइनल किए गए हैं, उनमें सबसे पहला नाम पीएम मोदी का है। आपको बता दें कि पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। दूसरा नाम अमित शाह का है, जो गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ से, स्मृति ईरानी अमेठी से, धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर सीट से, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से, ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से टिकट दिया जा सकता है। भूपेंद्र यादव, संबित पात्रा, निर्मला सीतारमण, सर्बानंद सोनोवाल, वी मुरलीधरन, भोजपुरी स्टार पवन सिंह को टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उतारा जा सकता है। पीएम मोदी का मिशन बड़ा है। उन्होंने बीजेपी का 370 का टारगेट सेट किया है, तो एनडीए को 400 पार का। इसलिए टीम का सिलेक्शन भी उसी हिसाब से किया जा रहा है। जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने
जिसने 370 हटाया, जिसने 370 हटाया, उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे एनडीए को 400 पार। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने पर भी है। ऐसे में संभावना है कि 2019 से 33% ज्यादा महिलाओं को बीजेपी टिकट दे सकती है। आपको बता दें कि 2019 में 53 महिलाओं को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उतारा। ऐसे में 33% ज्यादा के हिसाब से 70 महिलाओं को टिकट मिल सकता है। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया। हमने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है। चुनाव का भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी की तैयारी पूरी है। ब्लूप्रिंट तैयार है कि 400 के आंकड़े तक कैसे पहुंचा जाएगा और स्कोप कितना जरूरी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक।